हेलो, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का मैं। और यहाँ पर मैं एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ आपके लिए। देखिए, यस और नो की रीडिंग तो मैं बहुत बनाती रहती हूँ, लेकिन ये कुछ अलग है। इसमें यहाँ पर श्री रामचरितमानस आपके घर में सबके होती है, तो यहाँ उसमें एक प्रश्नावली होती है। तो उसमें आपका कोई भी कार्य होता है तो उसके बारे में आपको एक गाइडेंस मिल जाती है कि आपको उस कार्य को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जो भी आपके लिए भला, जिसमें आपका भला छुपा होगा, वही आंसर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने वो चौपाइयाँ लिखी हुई हैं, और आप 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर अपने लिए सोचिए और फिर उस पर जो भी चौपाई आती है उसमें आपका जवाब क्या है कि वो कार्य आपको करना चाहिए या नहीं, उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। देखिए, ये बिल्कुल काम करता है। ये जो चौपाइयाँ हैं ना, ये वाकई में काम करती हैं। अगर विश्वास के साथ बिल्कुल अपने आराध्य का ध्यान कीजिए, और मन में जो भी आपका सवाल है, जो भी डाउट है, देखिए एक बार में एक ही सवाल कीजिएगा। ये नहीं, क्योंकि ये खेल नहीं है कि आप खेल की तरह लेते रहें किसी बात को और 2-3 सवाल आप रख देते हैं। तो ये ऐसा नहीं होता है। एक बार में एक ही सवाल सोचिए। चाहे आप दोबारा से इस वीडियो को फिर से आप दोबारा देखिए, और फिर तब कुछ देर बाद अपना अगला सवाल आप सोच सकते हैं। तो अपना अच्छे से मन में ध्यान करके अपने आराध्य का, अपने सवाल के बारे में सोचें। अब देखिए, अगर आप अभी देखिए, मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि बिज़नेस के लिए वो अपना पूछ रही थी कि उसका बिज़नेस कैसा रहेगा, कोई कार्य वो नया शुरुआत करना चाह रही थी। तो ऐसे ही आपके मन में भी अगर किसी बिज़नेस को लेकर कोई सवाल है, कोई आप कार्य शुरू करना चाहते हैं, तो वो आपका कैसा रहने वाला है, ये आपको आंसर मिल जाएगा। आप अपनी शादी को लेकर, कहीं आपकी शादी की बातचीत चल रही है, तो वहाँ आपका रिश्ता कैसा रहेगा, आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। या फिर कोई भी आपने कहीं परीक्षा दी है, आप उसके बारे में सोच सकते हैं कि आप पास होंगे या नहीं होंगे। तो ये मैं एग्जांपल आपको दे रही हूँ। बाकी आपके मन में जो भी आपका सवाल है, आप उसे रखिए, अपने आराध्य का ध्यान कीजिए, और सच्चे मन से वाकई में ये, क्योंकि आपको ये डिवाइन गाइडेंस मिल रही है आपके लिए। जो भी इसमें आएगा कि कार्य अच्छा है या नहीं है, तो जो भी आएगा उसमें डिवाइन के गाइडेंस समझिए और तभी आगे बढ़िए। तो बिल्कुल विश्वास के साथ सोचिए अपने मन में। 1 से लेकर 9 तक कोई एक नंबर अपने लिए चुन लीजिए, और आपके नंबर पर जो भी चौपाई आएगी वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसा रहेगा आपके लिए, वो कार्य अच्छा होगा या नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर इस पर मैंने एक वीडियो और बनाई है, रामचरितमानस की चौपाई के ऊपर प्रश्नावली होती है ये, तो आप देख सकते हैं। तो ये वीडियो मैंने फिर से दोबारा बनाई। तो चलिए देखते हैं। अपने कार्य के बारे में सोचिए, और 1 से लेकर 9 तक आपके नंबर पर जो भी चौपाई आएगी वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले नंबर वन, आपने जो भी कार्य सोचा है, आपके मन में जो भी कार्य है, नया बिजनेस, परीक्षा को लेकर, या कुछ भी शादी को लेकर जो आपके मन में सवाल है, उसका आंसर क्या है। तो आपका आंसर है, होई सोई जो राम रचि राखा, को करे तर्क बढ़ावे शाखा। तो यहाँ पर आपके लिए आया है कि जो भी होता है, जो विधाता ने रच दिया है, जो राम ने रच दिया है, वही होगा। आपको ज़्यादा तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए इस मामले में। जो भी आप कार्य सोच रहे हैं ना, इस मामले में ज़्यादा तर्क वितर्क ना करें, और आपका जो कार्य है उसे पूर्ण होने में उसका संदेह है, यानी कि ये कार्य नहीं होगा। संदेह है मतलब नहीं होगा आपका ये कार्य। तो अपने कार्य पर पूर्ण विचार कीजिए। तो आपके लिए आया है नो। नंबर 2, जिन्होंने सोचा है अपने कार्य के बारे में, तो आपका वो कार्य होगा या नहीं होगा, जो भी आपके मन में है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या है। तो आपके लिए आया है, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजे ही मनोकामना तुम्हारी। यानी कि आपका जो भी कार्य है, आपकी मनोकामना वो जरूर पूरी होगी। बिल्कुल डिवाइन आपकी ये आशीर्वाद है आपके लिए, आपकी इच्छा वो जरूर पूरी करेंगे। तो आपका ये कार्य बनेगा। यस। नंबर 3, आपने जो भी कार्य सोचा है, तो आपके लिए क्या है यहाँ पर चौपाई, आपका कार्य ये बनेगा या नहीं बनेगा। तो आपके लिए आया है, प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। यानी कि आपका ये कार्य जरूर होगा। बिल्कुल भगवान का ध्यान करके इस कार्य को शुरुआत कीजिए, ये कार्य आपका जरूर बनेगा। बिल्कुल जो भी सोचा है आपने, चाहे अपनी परीक्षा के बारे में, शादी के बारे में, कैरियर को, जो भी है, तो आपका कार्य, आपको सफलता मिलेगी, इसमें बनेगा ये कार्य। यस। नंबर 4, आपने जो भी कार्य सोचा है, तो आपका ये कार्य कैसा रहेगा। तो आपके लिए आया है, उधर रही अंत न हो निभाहु, काल नेम जिमि रावण राहु। यानी कि आपका कार्य ये जो भी है, इसे पूर्ण होने में इसका संदेह है अभी, यानी कि नो। आपका ये कार्य, इसके लिए नो।
तो दोबारा पुनर्विचार कीजिएगा। देखिए यस नो जो भी आता है ये मानकर चलिए कि आपके लिए वही आया है जिसमें आपकी भलाई छुपी है। आपको हो सकता है उस समय लगता हो कि निराश होंगे कि पता नहीं क्यों आया है नो, इसमें निराश होने की बात नहीं है। तो आपके लिए अगर ये आया है संदेह है तो इसका मतलब आपको कार्य में पुनर्विचार करना चाहिए अपने। तो अभी ये कार्य आपका नहीं बनेगा। नंबर 5, जिन्होंने सोचा है अपने कार्य के बारे में तो आपका एक कार्य होगा या नहीं होगा। तो आपके लिए आया है विधि बस सुजन कुसंगत पर ही फन मनी सम निज गुण अनुसर ही, यानी कि आपका जो भी कार्य है, देखिए आप ना यहाँ पर आपके लिए एक गाइडेंस है कि आपको कोई कुसंगति नहीं करनी चाहिए, यानी कि आपकी जो भी संगत है ना तो वहाँ पर ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। और आपका कार्य इसके बारे में है नो, ये कार्य नहीं होगा। तो अपनी संगत पर ज़रूर ध्यान दें, छोड़ दीजिए। यहाँ पर कुल मिलाकर अगर आपकी कोई बुरी संगति है उसे छोड़ देने के लिए कहा गया है। तो नंबर 6 यहाँ पर बात करेंगे, आपने जो भी कार्य सोचा है वो आपका कार्य होगा या नहीं होगा। क्या है आपके लिए राम जी की तरफ से मैसेज। तो मुद मंगल में संत समाजू जो जगम तीरथ राजू, यानी कि आपका जो भी कार्य है ये आपका कार्य जरूर बनेगा। आपके लिए आया है यस। नंबर 7, आपने जो भी कार्य सोचा है तो आपका ये कार्य आपके बारे में है। गरल सुधा रिपु करही मिताई गोपति सिंधु अनल सितलाई, यानी कि आपका ये कार्य जरूर बनेगा यस। नंबर 8, आपने जो भी कार्य के बारे में सोचा है तो आपके लिए है वरुण कुबेर सुरेश समीरा रन सन्मुख धरि काहू नधीरा, यानी कि आपका ये जो भी कार्य है आपको थोड़ा धैर्य धारण करना चाहिए। और आपका ये कार्य इसके बारे में आया है नो, ये कार्य फिलहाल आपका नहीं बनेगा। नंबर 9, आपने जो भी कार्य सोचा है उसके बारे में है सुफल मनोरथ हो तुम्हारे राम लखन सुनी भय सुखारे, यानी कि आपने जो भी कार्य सोचा है यस ये कार्य आपका जरूर बनेगा। तो ये थी रामचरितमानस से चौपाइयाँ आपके कार्य के बारे में, और बिल्कुल ये काम करती हैं विश्वास के साथ। आप बिल्कुल विश्वास कर सकते हैं इस पर। तो ये थी आज आपके लिए गाइडेंस रामचरितमानस से। थैंक यू सो मच।